हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 347। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि लीव दे करके हमारे पास 30 डेज बचे हुए हैं। 11th मार्च से हमारा सीवीटी पीजी एग्जाम का पेपर है। सो लास्ट के 30 डेज में हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। सो कहीं ना कहीं आप लोग भटक रहे हो इधर उधर, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, परेशान हो, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सबके साथ होता है और आपके साथ भी हुआ है कि लास्ट मोमेंट में हमें अचानक से अवेयरनेस आ जाती है और हमें लगता है कि अब ये समय है कि हमें पढ़ लेना चाहिए। सो कैसे आप 30 दिनों में अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, वो मैं आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों को बताने वाली हूँ। 30 डेज के लिए आपको ये बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। आप अपना एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पता हो तो। ऑब्वियसली अगर आप मोटी मोटी बुक्स लेकर के बैठोगे तो आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, बट आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हो आप, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो बहुत ही आसानी से आप कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी। बहुत सारे लोग 7-7 साल 8-8 साल प्रिपरेशन करते हैं, नहीं निकल पाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने देते हैं, 6 महीने देते हैं, दे क्लियर्ड देयर एग्जाम, राइट। सो वो अपना एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक गाइडेंस की उनको रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है और टाइम को मैनेज करना पड़ता है, काम हो जाता है। सो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, मैं कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए, दैट इज द नॉलेज ऑफ द सिलेबस। अगर आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है, राइट, सो आप कभी भी सही प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पर सीयूईटी में, हम COQP 12 के लिए प्रिपेयर करते हैं, 11 के लिए प्रिपेयर करते हैं, MBA का एग्जामिनेशन होता है। अब बच्चे बोलते हैं कि MBA का कैट लेवल पढ़ा दीजिए, तो कैट लेवल का क्या एग्जाम आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखने वाला है, येस और नो? सो द आंसर इज नो। हमको क्या करना है, हमें COQP 12 के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें उठाना है और देखना है कि क्या आया था एग्जाम में। उससे बेटर है आप चेक करो cuet.pg.summer.ac.in पर जाकर के, वहां पर आपको मिल जाएगा आपका सिलेबस। COQP 12, COQP 11 या फिर आप किसी भी कोड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं, वो मैंने एक जगह पर लिख लिया। अब मैं उसके लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, राइट। तो आपको सिलेबस जब आप देखने के लिए जाओगे हमारी साइट पर, तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन किस टॉपिक में ज़्यादा आता है, किस टॉपिक में कम आता है, ये चेक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अंदाज़ा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए और सिलेबस लिखने के बाद आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल पा रहे हैं और उन क्वेश्चन पेपर में से कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा आए और जो कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो कम आए, राइट। तो आप उन टॉपिक्स को समझिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको जब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के साथ नहीं बनेगी, राइट। आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उस कोर्स में क्या आने वाला है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो टॉपिक्स का क्या मतलब है, और वो टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सो ये सब आपको समझने के बाद अपने बेसिक प्रैक्टिस से ही आएगा। दूसरा, मैंने काफ़ी सारे बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड देखा है, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं लेकिन एंड खराब कर देते हैं और बोलते हैं अंत भला तो सब भला। सुना तो होगा ही आप लोगों ने। तो अंत आप अपना भला कैसे करोगे? ऐसे तो भला नहीं होगा कि आप बहुत जोश से स्टार्ट किए थे कि इस बार तो एग्जाम फोड़ना है और एग्जाम फोड़ लोगे आप, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट तक आते आते ना एनर्जी बची, ना विल पावर बची, ना डिटर्मिनेशन बचा, राइट। सो अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप अपना एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। आप शुरुआत भी अच्छी करो, मिड वे में भी वैसे ही रहो और एंड वे में भी वैसे ही रहो। अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाओ कि आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, स्ट्रॉन्ग विल पावर कि मेरे को करना है एनी हाउ, ये अपने दिमाग में हर रोज आपको रखना है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है, रुकना नहीं है। तीसरा, आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ साथ मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट बचा है, टाइम कम है, तो अपनी एफिशिएंसी को तो बढ़ाना पड़ेगा ही ना। जहां आप पहले 1 घंटा पढ़ते थे अब आप 2 घंटे पढ़ो, जहां 2 घंटे पढ़ते थे वहां 4 घंटे पढ़ो, जहां 4 घंटे पढ़ते थे वहां 6 घंटे पढ़ो। थोड़ा सा टाइम अपना दो। उसके बाद फिर आप क्या कहोगे, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, तो आपका मन करेगा काम करने का, ठीक है ना। अब आती है बुक की बात। सो मैं आप लोगों को बोलूंगी 10 डायरेक्शन में मत भागना, कंफ्यूज हो गए। मल्टीपल बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू हैव अ सिंगल बुक, आपने देख लिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इस बुक में आपको वो क्वेश्चंस दिए गए। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस इज कॉमन, आप SSC के लिए चले जाओ, बैंक के लिए चले जाओ, UPSC के लिए चले जाओ, राइट, या फिर आप अपना किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए चले जाओ, CUET UG में जाओ, PG में जाओ, लैंग्वेज इज सेम।
तो अपना सिलेबस देखो, टॉपिक्स क्या क्या है, वो टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ लो। डोंट गो फॉर डिफरेंट बुक्स, जस्ट गो फॉर वन बुक एंड फॉलो दैट पर्टिकुलरली, तभी तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रह जाओगे। वरना आपकी चॉइस और सिलेक्शन की वजह से आप चूज ही नहीं कर पाओगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। थर्ड आता है आपका गाइडेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मोमेंट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके तो पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कौन से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन अब उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस तरह के पैसेजेस आ रहे हैं एग्जाम में, किस तरह की वोकैबुलरी पूछी जाती है, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है एग्जामिनर, तो ये आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से ही पूछ सकते हो। सो अगर आपके पास वो गाइडेंस है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला है जो आपके डाउट्स प्रॉपरली ले रहा है, आपको एक एक चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, आपको आंसर करके बता रहा है वो, ठीक है ना, आपको जो दिक्कत आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाती है कि आपको सही डायरेक्शन देना और प्लस आपको बीच बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सॉल्व करना वाला अगर आपको मिल जाता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। देन इट कम्स विद रिविजन। मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैंने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अब बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है। अब मैं रिवीजन कैसे करूंगी, रिवीजन करने के दो तरीके। पहला, आप बुक उठाओ, बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। जब आप बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होगे तो उस समय क्या हो रहा होगा, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे होंगे। और जब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अब ना थोड़ा सा एग्जाम लेवल का प्रिपेयर करना है, तो आप मिसलेनियस के लिए चले जाओ। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको हेल्प करता है मॉक टेस्ट। और आपको बुक के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस सिर्फ लगाने नहीं है, आपको उनका एनालिसिस भी करना है। सो आप क्या करोगे, आप जो भी आंसर्स हैं, ठीक है ना, उनसे अपने आंसर्स को मैच करोगे कि आप क्या कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो सही है या वो गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है। अगर आपने 40 क्वेश्चन किए और 40 क्वेश्चंस में से आपने उसका एनालिसिस नहीं किया तो फिर आप रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरे 75 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और अगर आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, तो कहीं ना कहीं आप सफर करोगे। आप सोच करके बैठोगे मेरे इतने मार्क्स आ सकते थे, लेकिन आएंगे कम मार्क्स, राइट। सो आप क्या करेंगे, आप चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो टॉपिक वाइज, चाहे मिसलेनियस, आप उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। और जब आप बुक ढूंढ रहे होंगे तो ऐसी किताब ढूंढिएगा जहां पे सोल्यूशन डिटेल में दिया गया। फाइन, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे बोलते हैं मैम टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, 30 दिन बचे हुए हैं, हम कैसे टाइम मैनेज करें। डोंट वरी, है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इच्छा से ही आपको रास्ता मिलता है। तो कैसे काम करना है आपको, यू हैव टू गो फॉर स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, क्या है ये। आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। तो अगर आप गधा पचीसी करने के लिए बैठ जाओगे तो आप मल्टीपल बुक्स लेकर के बैठोगे, मल्टीपल टॉपिक्स लेकर के बैठोगे, मल्टीपल रूल्स लेकर के बैठोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या करें क्या ना करें। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपके पास अगर कोई गाइड करने वाला बंदा है ना, तो आप उससे ये पूछ लो कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक पे कम मेहनत करनी है। प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, ज़्यादा टॉपिक किस क्वेश्चन से फ्रेम हुए थे, या ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से फ्रेम हुए थे, राइट, किस तरह के पैटर्न पे आए थे, उसको फॉलो करो। लास्ट मोमेंट पे आप सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो चीज़ें पढ़ सकते हो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें PYQ और FAQ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक। और आपके लिए ज़रूरी है बीच बीच में मोटिवेट होते रहना। बार बार अपने दिमाग को प्रेशर दोगे कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, सो आप कहीं ना कहीं लो डिसहार्टन फील करोगे। सो ये नहीं सोचना है आप लोगों को, बीच बीच में अगर आपको लो फील भी हो रहा है, सो हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ताकि वो आपको मोटिवेट करते रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो हमें दूसरों से चाहिए होता है। सो आस्क एवरीबडी टू हेल्प यू आउट, दे विल हेल्प यू, बट डू नॉट एंटरटेन देम फॉर सो लॉन्ग। मतलब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके मोटिवेशन ही ले रहे हो, सो इट्स ऑल स्टूपिडिटी। एक थोड़ी सी आपको चिंगारी चाहिए होती है, आग तो आप खुद ही लगा देते हो, राइट। नेक्स्ट इज स्लीप। अगर आप ये सोच रहे हो लास्ट मोमेंट पे आप 12-12 घंटे पढ़ो, 14-14 घंटे पढ़ो, आप नहीं कर पाओगे। आपके लिए प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की स्लीप आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है बहुत वीक हो तो 8 घंटे की स्लीप ले लो, लेकिन अगर आप वीक नहीं हो बहुत ज़्यादा, 6 घंटे की स्लीप इज इनफ। लेकिन बाकी की घंटों को आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, राइट। सो प्रैक्टिस तो करनी है आप लोगों को, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा 30 दिन में मैं ऐसे क्या कर लूँगा जो मेरी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी, सो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है CUET PG 2024 के लिए। तो CUET PG के प्लेटफॉर्म पे जाइए आप, COQP 12, 11, इसी के साथ साथ आपके पास जो बैच अवेलेबल है वो है LAQP 01, LAQP 02। बैचेस अवेलेबल है, इतने सारे बैचेस अवेलेबल है आपके पास, और मैक्सिमम प्राइस ड्रॉप आपको मिल रहा है। देख रहे हो, 6000 से बैच सीधा कितने का है, 6204
रुपीज़ का बैच नहीं, आपका सिर्फ 4564 रुपीज़ का आपको ये बैच मिल जा रहा है। यू गेट इट ऑन सो चीप प्राइजेस। सो अगर आप चाहते हैं कि ये बैच ले लें हम, लिटरेचर का बैच देखो 3319 रुपीज़ का, यहाँ पे देखो लैंग्वेज का बैच 1659 रुपीज़ का, इतनी कम प्राइजेस में आपको बैच मिल रहा है। और यहाँ पर जब हम बैच देते हैं तो हम हर एक बच्चे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को प्रेपरेशन करनी है, मैं एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से प्रेपरेशन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओ। जब आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओगे तो कैसे जाओगे, गूगल सर्च करो, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओ, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी पीजी एग्जाम्स में हो गया, यूजी पीजी एग्जाम्स में आपसे पीजी पे जाने के लिए बोला जाएगा। पीजी पे जाओगे तो यू विल गेट बैचेस। नाम क्या है, विक्ट्री बैच। विक्ट्री बैच SCQP 09 के लिए भी आ चुका है, 12 के लिए भी है, 11 के लिए भी है, LAQP 01 के लिए भी है, और अगर आप आगे जाकर के देखेंगे तो LAQP 02 के लिए भी होगा। दिख रहा है आपको? अच्छा, अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है, दिख रहे हो ना बैचेस के प्राइस कितने हैं, 4674 रुपीज़, बट यू विल गेट इट इन लीस्ट प्राइसेस। तो ये 4674 4671 से कम प्राइस पे कैसे मिलेगा मैं बता दूंगी अभी आपको। यहाँ पे देखो आपकी टेस्ट सीरीज है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बैच की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, तो COQP 12, 11, 3 और भी बहुत सारे यहाँ पर आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। जो भी कोड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चेक फॉर दैट। CUET PG की बुक्स भी अवेलेबल है, COQP 12 और 11। तो अगर आप 11 और 12 कोड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे यहाँ स्पेसिफिक बुक्स हैं, इनसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। बट अगर आप बैच लोगे तो बैच में आपको क्या मिल जाता है बेटा, बैच में आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट। 200 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, टीचर क्लास में पढ़ाता है, आपको रिवीजन देता है, डेली प्रैक्टिस पेपर देता है, और साथ ही साथ में आपको 10 टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बैच का प्राइस 4671 रुपीज़ है, बट इफ़ यू वांट डिस्काउंट, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर अहेड विद द कोड Y484। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, ठीक है ना, आपको देखो ये बैच कितने का मिल जाएगा, 4561 रुपीज़ का, विद डिस्काउंट कितना परसेंट, 17% कोड पे। तो 5496 का बैच प्राइस डाउन हुआ था, बट अभी आपको ये 4561 रुपीज़ का मिल रहा है। COQP 12 4564 रुपीज़ का मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप लिटरेचर के बैच के लिए जाना चाहते हो, लेट मी शो यू बिकॉज दिस इज आई नो इम्पोर्टेंट फॉर यू। LAQP 01 के लिए जाना चाहते हैं, 3399 का बैच है, 50 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल रही हैं और 10 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं। आपको चाहिए ये बैच, आप कम में ले सकते हो Y484 कोड यूज़ करके। कोड यूज़ किया, देखो जैसे ही अप्लाई किया 3999 से 3319 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जा रहा है। तो है ना, प्राइस आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन करके दे दिया गया है। सेम अगर आप Y484 कोड यूज़ करेंगे कहाँ पर, आपके मॉक टेस्ट में या फिर बुक्स में, तो वो भी आपको अवेल करवा दी जाएंगी। क्लासेस में क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको लाइव क्लासेस अगर नहीं देख पा रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पर टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट मिल जाएंगे, टू द पॉइंट चीज़ें आप पढ़ लो। डेली के डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, और आपको रिवीजन भी करवाया जा रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बैच में मिल रही होंगी। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल, you can go ahead with this and get your preparation very best. So let me end with the session. I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। सो इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बता भी सकते हो अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प की जरूरत हो तो। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।